सोचिए, आप रात के अंधेरे में एक सुनसान रास्ते पर चल रहे हैं। ऊपर आसमान, लाखों सितारे और हर तरफ खामोशी। लेकिन इसी खामोशी के दरमियान एक सवाल पैदा होता है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ और क्या मेरी जिंदगी का कोई मकसद है। ये सवाल नया नहीं, हजारों सालों से हर तहजीब, हर कौम और हर इंसान इसी सवाल का जवाब ढूंढता आया है। मिस्र के फिरौन, रूम का बादशाह और आम लोग, सबके जहन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया। और इसी तलाश के सफर में एक लफ्ज सामने आता है, मुस्लिम। लेकिन आखिर मुस्लिम कौन होता है? क्या मुस्लिम एक मजहब का नाम है या फिर एक लफ्ज के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी हुई है जो इंसानी तारीख जितनी पुरानी होती जाए? जवाब जानने के लिए हमें वक्त के गिर्द को हटाकर हजारों साल पीछे जाना होगा। इस्लामिक रवायत के मुताबिक इंसानी तारीख का आगाज आदम से होता है। मुसलमान आदम को पहला इंसान और पहला नबी मानते हैं और उनके मुताबिक इंसान को जमीन पर एक मकसद के तहत भेजा गया है। लेकिन वक्त के साथ कौमें उभरती गई, तहजीब बनती गई और धीरे धीरे इंसान अपनी असल मकसद को भूलता चला गया। और फिर इस्लामिक तालीमात के मुताबिक मुख्तलिफ दौरों में रहनुमाई के लिए पैगंबर भेजे गए, एक पैगंबर के साथ एक खुदा, एक सच और एक मकसद। आज से हजारों साल पहले इस्लामिक रवायत के मुताबिक नूह नाम का एक नबी इस दुनिया में भेजा जाता है। रवायत के मुताबिक उन्होंने सदियों तक लोगों को समझाया, लेकिन लोग हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे। और फिर एक दिन आसमान का रंग बदलने लगा, बादल गरजने लगे और वो तूफान आया जिसका जिक्र आज भी इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में मिलता है। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम पैगाम क्या था कि ताकत, दौलत और शोहरत सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन सच जिंदा रहता है। तकरीबन 4000 साल पहले मेसोपोटामिया की अजीम तहजीब बेबीलोन, एक ऐसा शहर जो अपनी तारीकी और ताकत के लिए मशहूर था। लेकिन इसी शहर में इस्लामिक रवायत के मुताबिक एक जवान खड़ा हुआ, इब्राहिम। उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरी कौम को हिला दिया, क्या वो चीज़ जो खुद टूट सकती है खुदा हो सकती है? रवायत के मुताबिक उन्हें सजा के तौर पर आग में डाला गया, लेकिन उनका पैगाम आज भी दुनिया के 3 बड़े मजहबों के मरकज में मौजूद है। मिस्र, दुनिया की सबसे ताकतवर तहजीब में से एक, पिरामिड, महल और एक हुक्मरान जो अपने आप को खुदा कहता था, फिरौन। इस्लामिक और बिब्लिकल रिवायत के मुताबिक इसी दौर में मूसा नाम का नबी आया और फिर 2 सोचों के मुताबिक शुरू हुआ और फिर 2 सोचों का मुकाबला शुरू हुआ। एक तरफ ताकत, दूसरी तरफ यकीन। और तारीख के मुताबिक हर दौर में यह जंग दोबारा दोहराई गई। सदियां गुजरती गई, सल्तनतें आती रही और ख़त्म होती ही रही। फिर फ़लस्तीन के इलाके में इसी नाम की एक अजीम शख्सियत सामने आई। मुसलमान उन्हें अल्लाह का नबी मानते हैं और उनके मुताबिक ईसा ने लोगों को मोहब्बत, रहमत और खुदा की तरफ बुलाया। लेकिन दुनिया का सफ़र अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, एक और दौर आना बाकी था। 6ठी सदी, अरब, कबीली जंगे, बुत परस्ती। इसी माहौल में 570 AD में मक्का में मोहम्मद की पैदाइश हुई। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और इस्लामिक सोर्सेस के मुताबिक नबूवत से पहले ही लोग इन्हें अल अमीन कहते थे, यानी वो शख्स जिस पर लोग भरोसा करते थे। 40 साल की उम्र में इस्लामिक अकीदे के मुताबिक उन्हों पर एक वही नाजिल हुई और फिर 23 साल के अंदर अंदर अरब का नक्शा बदल गया। एक ऐसा पैगाम जो रेगिस्तान से निकला और धीरे धीरे 3 कॉन्टिनेंट्स तक पहुंच गया। आज दुनिया के 200 से ज़्यादा ममालिक में 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। लेकिन सवाल वही है, मुसलमान कौन होता है? इस्लामिक तालीमात के मुताबिक मुस्लिम उस शख्स को कहा जाता है जो अपने आप को अल्लाह की रज़ा के हवाले कर दे। लेकिन मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक इस्लाम सिर्फ नमाज और रोज़ा तक महदूद नहीं, बल्कि सच बोलना, इंसाफ करना, अमानत अदा करना और लोगों के साथ हुस्न इखलाक से पेश आना
بھی اس کا حصہ ہے۔ تو آخر مسلمان کون ہوتا ہے؟ شاید اس سوال کا جواب صرف ایک جملے میں دینا ممکن نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، عرب کے ریگستان سے شروع ہونے والا یہ پیغام آج بھی اربوں لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے۔ اور شاید آج رات جب آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے کہ آخر ایسا کیا تھا جو اس پیغام کو 1400 سال بعد بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے انسانی تاریخ کی سب سے دلچسپ کہانیوں میں سے ایک کہانی آپ کے سامنے کھل کر آئے۔ اسلامک عقیدے کے مطابق مسلمان وہ ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں ان کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے، فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، ملائکہ یعنی کہ ملائکہ پر ایمان لاتا ہے، چاروں کتابوں پر اور جو کچھ صحائف جو نازل ہوئے تھے ان سب پر بھی ایمان لاتا ہے، قبر کی لائف پر بھی ایمان لاتا ہے، آخرت کی زندگی پر بھی ایمان لاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو بھی اس کے ساتھ اچھا یا برا ہو رہا ہے اس سب پر ایمان لاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کر رہی ہے۔